डियर स्टूडेंट्स, एमके स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं आज फिर से लेकर के आया हूं आपके लिए यानी कि प्रमुख गद्य रचनाएं, उनकी विधा और रचनाकार। ठीक है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इसी तरीके से देखिए, हम जो है करीब 132 रचनाएं पढ़ेंगे। और ये रचना जो है वैसे आप याद करेंगे तो याद नहीं हो पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी तरीके से जो है ऑडियो और वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जब चाहें तब देख सकते हैं और उनको सुन सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो आवाज़ है, आवाज़ की रिकॉर्डिंग होने के साथ साथ जो है आपके दिमाग में जो है जल्दी से जल्दी जो है स्थायी रूप से रहेंगी। ठीक है, तो देखिए इसकी सबसे पहली देखिए रचना हमारे अंडे के छिलके। अंडे के छिलके, और ये विधा एकांकी विधा की रचना है और ये है मोहन राकेश की। ये किसकी है? मोहन राकेश की है। इसके बाद है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र ये क्या है? रेखा चित्र विधा है और ये महादेवी वर्मा की है। ठीक, इसके बाद में अंधेर नगरी। अंधेर नगरी ये नाटक है और ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बहुत ही फेमस नाटक है अंधेर नगरी। इसके बाद है अंधेरे बंद कमरे में उपन्यास, और यह है मोहन राकेश का। किसका है? मोहन राकेश का। इसी तरीके से अम्बपाली। अम्पाली ये भी नाटक है और ये है रामवृक्ष बेनीपुरी का। ठीक, इसके पश्चात अजातशत्रु ये भी नाटक है, ये जयशंकर प्रसाद का है। अनाख्या ये कहानी है एक, और ये अनाख्या कहानी जो है राय कृष्ण दास की है, राय कृष्ण दास की। इसके बाद है अपनी खबर। अपनी खबर यानी कि आत्मकथा है और ये आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। पांडे बेचन शर्मा उग्र की ये रचना है। ठीक, इसके बाद में अशोक के फूल ये निबंध है। अशोक के फूल जो है ये निबंध विधा की रचना है और ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यानी अशोक के हजारों फूल, ऐसे याद कर लेना आप, अशोक के हजारों फूल। तो यानी कि याद कर लेंगे आप, अशोक के फूल जो निबंध है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसके बाद में 10वीं है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो रचना है यानी कि वो निबंध है। क्या है? निबंध, और ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक, इसके बाद देखें अर्धनारीश्वर कौन सा है? अर्धनारीश्वर, और अर्धनारीश्वर ये रचना है यानी कि निबंध है और ये है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके पश्चात हमारे अंधा युग। अंधा युग भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रचना है और ये काव्य नाटक है। अंधा युग काव्य नाटक है और ये धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती। और आंगन का पंछी और बंजारा मन, देखिए बहुत अच्छी रचना है। आंगन का पक्षी और बंजारा मन ये निबंध है और ये इसको लिखा है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने। इसके पश्चात 13वीं रचना है आखिरी चट्टान, और ये रचना यात्रा व्रत है। क्या है? यात्रा व्रत। और ये मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश का है। इसके बाद है आधी अधूरे, ये भी नाटक है और ये मोहन राकेश का है। इसके बाद है आवारा मसीहा, ये जीवनी विधा की रचना है। आवारा मसीहा वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत पेपर में देखने को मिलती है। आवारा मसीहा जीवन यानी जीवनी है और ये विष्णु प्रभाकर की। मैंने भी आपको बताया था कि विष्णु था आवारा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। इसके पश्चात हमारी 16वीं रचना है आषाढ़ का एक दिन। ये नाटक है। आषाढ़ का एक दिन क्या है? नाटक है और ये मोहन राकेश की। किसकी है? मोहन राकेश की। इसके पश्चात आस्था के चरण। आस्था के चरण ये निबंध है और ये निबंध किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है आस्था के चरण, जो कि एक निबंध है। इसके पश्चात रचना है पैरों में पंख बांधकर, ये यात्राव्रत है यानी कि यात्राव्रत विधा की रचना है और इसको लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। पैरों में पंख बांधकर, रामवृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद आती है बकलम खुद। ये भी एक रचना है जो कि निबंध विधा की रचना है और इसको मोहन राकेश ने लिखा है। इसको किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। बाजे पायल या के घुंघरू। बाजे पायल या के घुंघरू
बहुत अच्छी रचना है और ये निबंध है बाजे पायल या के घुंघरू, ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। देखिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की ऐसी रचना है बाजे पायल या के घुंघरू। कन्हैया जानते हैं आप, पायलिया पायलिया का संबंध कन्हैया, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है और इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बाण भट्ट की आत्मकथा ये वेरी इंपोर्टेंट रचना है, यानी कि ये उपन्यास है, इस चीज को याद रखेंगे। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो उपन्यास है और इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। इसके पश्चात है बिखरे फूल। बिखरे फूल ये निबंध विधा की रचना है और इसको लिखा है रघुवीर सिंह ने। रघुवीर सिंह ने यानी बिखरे फूल निबंध। इसके बाद है बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र ये उपन्यास है। उपन्यास यानी कि अमृतलाल नागर ने इसको लिखा है। अमृतलाल नागर ने इसको लिखा है। इसके पश्चात हमारी भारत की एकता। भारत की एकता निबंध है और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है इसको। इसी तरीके से भारत जननी नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है और भारत दूरदर्शा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। यानी कि जितने भी भारत आए इस तरीके के, इनको जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। इसके पश्चात हमारा भाषा रहस्य। भाषा रहस्य ये भी क्या है, विधा भाषा विज्ञान है। विधा भाषा विज्ञान की रचना है और इसको डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है। किसने? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इसको लिखा है। इसके पश्चात है भाषा योग वाशिष्ठ। भाषा योग वाशिष्ठ ये भी वेरी इंपोर्टेंट रचना है और ये खड़ी बोली गद्य विधा की रचना है और इसको राम प्रसाद निरंजनी ने इसको लिखा है। ठीक, यहां तक हमारी हो गई। इसके पश्चात देखें भाषा योग वशिष्ठ खड़ी बोली गद्य यानी राम प्रसाद निरंजनी ने इसको लिखा है। इसके भूत के पांव पीछे ये निबंध है और हरिशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा है। महके आंगन चहके द्वार। देखो कितनी अच्छी रचना है। महके आंगन चहके द्वार ये निबंध विधा की रचना है, यानी कि एक निबंध है और इसको कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो टाइटल लेते थे बड़ा प्यारा लेते थे, रस भरा लेते थे, जिसमें कोई ना कोई रस आता था। ठीक, उसके बाद में माटी की मूर्तें ये रेखा चित्र है और इसको रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी हो गई सोना ये भी रेखा चित्र है और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने इसको लिखा है। माता भूमि। माता भूमि ये निबंध है और इसको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। माता भूमि निबंध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। मेरा परिवार रेखा चित्र है और मेरा परिवार यानी कि परिवार की बात करते हैं तो कौन? महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा। मेरा परिवार यानी परिवार कौन? स्त्री संभालती है, तो महादेवी वर्मा भी एक स्त्री है। तो मेरा परिवार किसने बोला? महादेवी वर्मा। इसका मतलब महादेवी वर्मा की ये रचना है और किस विधा की? रेखा चित्र की। मेरा जीवन प्रभा ये भी एक आत्मकथा है और इसको वियोगी हरि ने लिखा है। वियोगी हरि ने लिखा है। इसके पश्चात है मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा इसको ये भी एक आत्मकथा है और इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। फिर है मेरी असफलताएं। मेरी असफलता ये भी एक आत्मकथा है और इसको बाबू गुलाब राय ने लिखा है। किसने लिखा है? बाबू गुलाब राय ने इसको लिखा है। इसके पश्चात है मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्म कहानी ये आत्मकथा है और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इसको लिखा है। आत्मकथा मतलब वो होती है जो स्वयं लिखी जाती है। आत्मकथा अपनी जो कथा है अपने जीवन से संबंधित है वो उसको लिखना। इसको लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, यानी कि मेरी आत्म कहानी। इसके पश्चात है मेरी जीवन यात्रा। ये भी आत्मकथा है, इसको यात्रा व्रत मत समझ लेना। मेरी जीवन यात्रा है ये आत्मकथा है और इसको राहुल सांकरतैन ने लिखा है। राहुल सांकरतैन ने। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये निबंध है और इसको लिखा है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने। यानी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने। कभी कभी कोई रचना डबल जो है रिपीट कर देता हूं मैं, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। इसके पश्चात यात्रा के पन्ने ये यात्रा व्रत है और ये राहुल सांकरतैन का है। राहुल सांकरतैन यात्रा के पन्ने। रत्नावली ये नाटक है और इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। रसक रंजन ये निबंध है और इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। रस मीमांसा, रस मीमांसा जो है आलोचना है और ये आलोचना इसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको लिखा है। रानी केतकी की कहानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट रचना है और ये खड़ी बोली गद्य है। ये क्या है? खड़ी बोली गद्य रचना है और इसको इंशाअल्लाह खान ने लिखा है। कभी कभी आता है कि रानी केतकी की कहानी को किसने लिखा है, तो इसको लिखेंगे इंशाअल्लाह खान ने इसको लिखा है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट रचना है हमारी रूपक रहस्य। और रूपक रहस्य क्या है? एक आलोचना है और जिसको डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। लहरों की राजहंस, ये भी रचना वेरी इंपॉर्टेंट है। लहरों की राजहंस ये एक नाटक है और नाटक को लिखा है मोहन राकेश ने। याद रखना कि मोहन के हंस, मोहन के हंस, तो याद रहेगी आपको लहरों के राजहंस जो है वो नाटक है और मोहन राकेश की रचना है। इसके पश्चात है लिख कागद कोरे। लिख कागद कोरे ये निबंध है और इसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद। इनका पूरा नाम है बादशाह अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, केवल अज्ञे के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। इसके बाद में बंदे वाणी बनाए को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार एग्जाम में देखने को मिली है। बंदे वाणी बनाए को और ये निबंध विधा की रचना है। किसकी? निबंध विधा की रचना है और इसको लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। इसके पश्चात है बातायन। बातायन ये कहानी है और इसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। किसने? जैनेन्द्र कुमार ने। विचार और अनुभूति, विचार और अनुभूति ये भी एक आलोचना है, इसको डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। विचार और वितर्क, विचार और वितर्क ये भी एक रचना है जो कि निबंध है और इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको लिखा है। इसके पश्चात है विचार विमर्श के बाद में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती नाटक, इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है और ये भी रचना कई बार बोर्ड पेपर में आई है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको लिखा है। इसके पश्चात देखते हैं हम, इसके पश्चात है बोलगा से गंगा, यानी कि कहानी है और इसको राहुल सांकरतन ने लिखा है। श्रृंखला की कड़ियाँ रेखा चित्र है और इसको महादेवी वर्मा ने लिखा है। देखिए कभी कभी जो रचना जो आती हैं उनकी विधा पूछ लेता है और जो कि विधा अगर हमको नहीं पता होती है तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, तो इसलिए साथ साथ विधा को याद करना बहुत ही जरूरी है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ ये रेखा चित्र है और इसको महादेवी वर्मा ने लिखा है। शेखर एक जीवनी यानी कि उपन्यास, इसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। इसके बाद है हमारी 111वीं रचना है श्रृंगार रस मंडन, इसको ब्रजभाषा गद्य है, इसको क्या ब्रजभाषा गद्य कहेंगे और इसको विट्ठल नाथ ने लिखा है, विट्ठल नाथ। शेष स्मृतियाँ ये भी एक रचना है, इसको निबंध कहते हैं जो कि रघुवीर सिंह ने लिखा है, रघुवीर सिंह ने इसको लिखा है। सदाचार का तावीज निबंध है और इसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। संस्कृति के 4 अध्याय ये वेरी इंपॉर्टेंट रचना, संस्कृति के 4 अध्याय कई बार बोर्ड में आई है ये, और ये निबंध विधा की रचना है और इसको लिखने वाले हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक, इसके पश्चात हमारी 115वीं रचना है सप्तद्वीप। सप्तद्वीप ये निबंध है और इसको लिखा है रघुवीर सिंह ने लिखा है। इसके बाद है साधना, इसके बाद कौन? साधना, और साधना गद्य काव्य और राय कृष्णदास, आप याद कर लेना कि ये गद्य काव्य है और साधना को जो लिखा राय कृष्णदास, यहाँ पर याद कर लेना जो साधना की जाती है वो कृष्ण की जाती है, यानी कृष्ण की साधना, तो साधना से याद रखना राय कृष्ण दास। ठीक, इसके पश्चात देखें साहित्य का सहचर। साहित्य का सहचर ये आलोचना है और आलोचना को लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके पश्चात 118वीं रचना है साहित्य सीकर और ये भी एक आलोचना है, इसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। साहित्यालोचन ये भी एक आलोचना है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन वेरी इंपॉर्टेंट रचना है और कई बार एग्जाम में ये आई है। ठीक, साहित्यालोचन याद करना, ये आलोचना विधा की रचना है और इसको लिखने वाले हैं हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। इसके पश्चात 120वीं रचना है सिंहावलोकन आत्मकथा, ये यशपाल की है।
ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है सिंहावलोकन। अगर आपको पसंद आ रही हो, याद हो रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलें। अभी कुछ रचना अभी बाकी हैं और साथ साथ शेयर करते हुए भी चलें। इसके पश्चात हमारी 121वीं रचना है सुखदा, यानी कि ये उपन्यास है और इसको लिखा जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। इसके पश्चात है सुख सागर, और सुख सागर को लिखा है खड़ी बोली गद्य की रचना है और मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा है। सुख सागर, देखिए सुख से याद करना, सुख से सुखलाल, यानी याद रहेगा आपको सुख से सुखलाल, यानी सुख सुख सागर और सुख सदा सुखलाल। ठीक। इसके बाद में सुनीता, सुनीता उपन्यास है और इसको लिखा जैनेन्द्र कुमार ने। तो याद रखना कि जैनेन्द्र कुमार की सुनीता है और राय कृष्णदास की साधना है। ठीक। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा ये एक उपन्यास है और इसको लिखा धर्मवीर भारती ने, धर्मवीर भारती ने सूरज का सातवां घोड़ा। उसके बाद हमारा सेवा सदन, सेवा सदन उपन्यास है। देखिए सेवा सदन है, गोदान गबन, ये सारे के सारे उपन्यास हैं और ये प्रेमचंद जी के हैं, जो कि बहुत बड़े उपन्यासकारक हैं और इनको अधिकतर सभी लोग जानते हैं। इसके पश्चात हमारा स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ये नाटक हैं और इनको लिखने वाले हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक। स्मृति की रेखाएं हैं, स्मृति की रेखा यानी कि ये रेखा चित्र है और इसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है। हटी हमीर, हटी हमीर ये नाटक है और इसको लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं ये कहानी है और इसको लिखने वाले हरिशंकर प्रसाद जी हैं। और इसके पश्चात हमारा 130वीं रचना है हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा और साहित्य, ये आलोचना है और इसको लिखने वाले डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। और इसके पश्चात हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि एक इतिहास है और इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको लिखा है। इसके पश्चात में नेक्स्ट रचना हमारी 132वीं रचना है, लास्ट है हिंदी साहित्य की भूमिका और ये आलोचना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको लिखा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जो है, रचनाओं की ये वीडियो है, इसको ज़्यादातर आप 1-2 बार कम से कम रिपीट करके देखें, जिससे कि आपको याद हो जाएगी। आप क्वेश्चन बैंक से या गाइड से किसी के माध्यम से याद करते हैं तब याद नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें वीडियो ऑडियो दोनों हैं और जो चीज़ जो है वीडियो ऑडियो के माध्यम से देखी और सुनी जाती हैं वो हमेशा हमको स्थायी रूप से याद रहती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।